गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 7वीं कक्षा की इंग्लिश की वर्कबुक का तीसरा लेसन करेंगे। तीसरे लेसन का लिंक लेसन है गोपाल एंड दी फिलोसॉफिस। इसका पहला क्वेश्चन, रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहले हम इस पूरे पैसेज को पढ़ेंगे और फिर इसके नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर इसी पहले में से ढूंढेंगे। For a long time it was thought that sharks are people eat by choice. Now it has come to light that almost attacks are accidents. The shark mistakes the human for its normal prey. Earlier it was thought that once the shark scents blood, it launched into a feeding frenzy which resulted in death. Now we know that almost 75% of shark bite victims survive. This is perhaps because it realized that it has made a mistake. We have now realized that sharks are not villains but victims in danger, if not on brink of extinction, definitely on the sharp line of decline due to merciless killing. इस बहरे का जो अर्थ है वो देखिए कि लंबे समय से ये सोचा जा रहा था कि जो शार्क है लोगों को अपने पसंद से खाती थी, लेकिन अब ये बात सभी को पता चल गई है, ये समझ में आ गया है, ये प्रकाश में आया है कि ये सब जो अटैक थे, ये दुर्घटनाएं, ये बाय मिस्टेक यानी कि गलती से शार्क ने मनुष्य को अपने सामान्य भोजन के रूप में हमला किया। तो ये गलती से हमला करती थी। पहले ये सोचा जाता था कि यदि शार्क जो है एक बार मानव को काट जाए और उस ये ब्लड में उसके काटने से जो जहर या उसका फैल जाता था काटने से जहर फैल जाता था तो उससे मनुष्य की मृत्यु हो जाती। परंतु अब लगभग 75%, अब हम ये जान चुके हैं कि लगभग 75% जो शार्क पीड़ित जिनको शार्क ने काटा, शार्क बाइट विक्टिम यानी कि जिसको शार्क ने काटा, वो 75% लोग जीवित बचे। ये इस कारण से हुआ कि ये गलती से ऐसा करती थी। अब हम यह भी महसूस करते हैं कि शार्क जो है खलनायक नहीं है, लेकिन वो स्वयं भी खतरे में है। यदि यह विलुप्त होने के कगार पर नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से ये जो बेरहमी से इनकी हत्याएं की जा रही हैं, तो इनकी संख्या समाप्त होती जा रही है। इसके बाद अब हम इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। ये जो प्रश्न नीचे दिए गए हैं, व्हाट इज़ द मिथ रिगार्डिंग शार्क। मिथ होता है कोई ऐसे ही हम मिथ किसी के बारे में कोई बात बना लेते हैं जिसके बारे में कोई सच्चाई नहीं होती, उसको मिथ बोला जाता है। दूसरा है व्हाट परसेंटेज ऑफ शार्क बाइट विक्टिम सर्वाइव। शार्क बाइट विक्टिम, जो शार्क के काटने के जो पीड़ित हैं, जिन्हें शार्क ने काटा है, वो कितने प्रतिशत लोग जीवित बचते हैं। वाई द ऑथर कॉलिंग द शार्क विक्टिम इन डेंजर। लेखक शार्क को एक पीड़ित बताता है कि जो कि स्वयं डेंजर में है, खतरे में है। क्यों कहा ऐसा?
उसके बाद ये फोर्थ प्रश्न है, इसमें अपोजिट वर्ड जो है इसी पैरे में से ही हमने ढूंढने हैं, जो हीरो, लाइट, डार्क, एबनॉर्मल, सेफ्टी। तो इन प्रश्नों के उत्तर हम देंगे। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, व्हाट इज द मिथ रिगार्डिंग शार्क। अभी हमने पढ़ा था। तो शार्क ईट पीपल बाय चॉइस, ये एक मिथ था जो लोगों के अंदर एक भ्रम था कि शार्क जो है लोगों को अपनी चॉइस से खाती है। व्हाट परसेंटेज ऑफ शार्क विक्टिम सर्वाइव। इसका आंसर है 75%। ये 75% शार्क विक्टिम जो हैं वो सुरक्षित हैं, जीवित बच जाते हैं। वाई इज़ द ऑथर कॉलिंग द शार्क विक्टिम इन डेंजर। द ऑथर कॉलिंग द शार्क विक्टिम इन डेंजर ड्यू टू मर्सीलेस किलिंग, क्योंकि इन शार्क की बेरहमी से हत्याएं की जा रही हैं, इसलिए ऐसा कहा है कि ये जो पीड़ित है ये खतरे में है। इसके बाद देखिए, अपोजिट जो वर्ड हैं इन पैसेज में, इस पैसेज में हमें मिलेंगे हीरो, हीरो नायक, और इसका अपोजिट होता है खलनायक, विलेन, लाइफ, जीवन, और इसका अपोजिट डेथ, डार्क, अंधेरा, लाइट, प्रकाश, एबनॉर्मल, नॉर्मल, सामान्य, एबनॉर्मल होता है असामान्य, एबनॉर्मल असामान्य, और नॉर्मल सामान्य। उसके बाद है सेफ्टी, सेफ्टी सुरक्षित, और इसका उल्टा होता है डेंजर, खतरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें मैच वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट विद देयर मीनिंग। इन शब्दों को हमने इनके सही मीनिंग के साथ मिलाना है। सबसे पहले डाउनकास्ट, डिसग्रेसफुल, मिस्टेक, क्रेजी, चैलेंज। और इस साइड में ये इनके जो मीनिंग है वो दिए गए हैं, इनके साथ मैच करना है सही मीनिंग के साथ। तो सबसे पहले देखते हैं डाउनकास्ट। डाउनकास्ट ये डी से मैच करेंगे, सैड और डिसअपॉइंटेड। डिसग्रेसफुल, वेरी बैड और unacceptable, mystic, someone who attempt to be united with God through prayers, crazy, stupid or strange, challenge, ask someone to prove something। क्वेश्चन देखेंगे, could is the past tense of can। हम past tense में कैन को कुड लिखते हैं, कैन का कुड बना देते हैं। जब कोई बात पास्ट टेंस की एबिलिटी के बारे में कहनी हो तो उसमें कुड लगाया जाता है। या इसके साथ दूसरी बात है, अगर हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, मेक अ पोलाइट रिक्वेस्ट, उस समय भी हम कुड का प्रयोग करते हैं। कैन जो है एबिलिटी, किसी की योग्यता को दर्शाने के लिए यूज़ किया जाता है। इस सेंटेंस में हम देखते हैं, आई कैन रन 5 किलोमीटर्स, कि मैं 5 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ। ये आज की स्थिति में बात है। अब ये इधर देखेंगे, आई कुड रन 2 किलोमीटर व्हेन आई वाज 12 ईयर्स, व्हेन आई वाज 12 ईयर्स ओल्ड, जब मैं 12 वर्ष का था तब मैं 2 किलोमीटर दौड़ सकता था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब एबिलिटी पास्ट टेंस की है, पुराने समय की है, तो कुड लगाया है। वर्तमान में यहाँ पर कैन का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा कुड एक रिक्वेस्ट के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट, जैसे अभी हमने ऊपर देखा,
कुड यू पास द साल्ट सेड द गेस्ट टू द होस्ट। कुड यू पास, क्या तुम साल्ट, नमक पास करोगे। गेस्ट ने, एक जो गेस्ट था उसने होस्ट को कहा। तो इसमें देखिए कि ये एक पोलाइट रिक्वेस्ट है, हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं। अब इसी के आधार पर हमने ये क्वेश्चन करना है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ कैन और कैन नॉट, कुड और कुड नॉट। सबसे पहले देखें, आई थिंक डैश क्लियरली व्हेन आई एम एंग्री। She tried very hard, but dash passed the examinations. I ran a mile in 6 minutes when I was young. She dash drive a car. I speak 3 languages. Dash you tell me the way to the post office. अब देखिए इसमें सबसे पहले में क्या आएगा, आई कैन नॉट, इसमें हम भरेंगे कैन नॉट। आई कैन नॉट थिंक क्लियरली, मैं स्पष्ट नहीं सोच पाता। व्हेन आई एम एंग्री, जब मैं गुस्से में होता हूँ। शी ट्राइड वेरी हार्ड बट डैश पास द एग्जामिनेशन, कुड नॉट। अब ये पुराने समय की बात है, भूतकाल की पास्ट टेंस की बात है, तो यहाँ पर हमने कुड लगा दिया। इसके बाद नेक्स्ट है, आई रन अ माइल, आई डैश रन अ माइल इन 6 मिनट व्हेन आई वाज यंग। तो इसमें देखिए व्हेन आई वाज यंग, तो ये भी पास्ट टेंस की बात है, तो इस में भी हमने कुड लगाना है। नेक्स्ट फोर्थ में देखिए, शी डैश ड्राइव कार, शी कैन ड्राइव अ कार। इसमें पास्ट टेंस की कोई बात नहीं है, वर्तमान समय की एबिलिटी की बात है, तो कैन लगा। आई कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस, इसमें भी क्या है, वर्तमान की बात है, इसमें कोई पास्ट एबिलिटी की बात नहीं है। नेक्स्ट है, डैश यू टेल मी द वे टू द पोस्ट ऑफिस। ये किसी से रिक्वेस्ट की जा रही है, पोलाइट रिक्वेस्ट, पूछा जा रहा है कि क्या तुम मुझे पोस्ट ऑफिस का रास्ता बता सकते हो। तो यहाँ पर हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कुड का प्रयोग करते हैं। कुड यू टेल मी द वे टू द पोस्ट ऑफिस।